सोना किसे नहीं पसंद, खास तौर पर खवातीन सोने के जेवरात खरीदने, पहनने और दिखाने का शौक रखती हैं। ताहम कुछ लोग सोना सिर्फ जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं। तारीखी तौर पे सोने की हमेशा एक खास अहमियत रही है। कदीम जमाने में जब करेंसी नोटों का कोई वजूद नहीं था तो खरीदो फरोख्त सोने के जरिए हुई थी। सोने के सिक्के, ताज, बुत, नफीस जेवरात और सोने से बने मुजस्समों का तज़किरा तारीखी कहानियों और दस्तानों में मिलता है। पाकिस्तान में आज सोने की कीमत अरूज पर है। इसके बावजूद ये हमारे समाजी रस्म और रवाज का एक लाजमी हिस्सा बनी हुई है, लेकिन कुछ ममालिक में ही सस्ता है। तो सोना कहाँ से आता है, कौन से ममालिक में सोने के ज़खायर सबसे ज़्यादा हैं, आइए ये सब मालूम करते हैं। कदीम मिस्र में 2500 कबल मसीह में ज़मीन की खुदाई के दौरान कुछ लोगों को एक चमकती हुई चीज़ दरियाफ्त हुई। ये खालिद सोने का टुकड़ा था। वक्त गुजरने के साथ इस सोने ने मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार की और कदीम मिस्र यूनान के बाशिंदों ने इसे जेवरात में शामिल करना शुरू कर दिया। सोना दौलत, ताकत और वकार की अलामत बन गया। 6वीं सदी कबल मसीह में तक तुर्की के एक बादशाह ने सोने के पहले सिक्के बनाए और उन्हें बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सोने की कानें वो कैसे बनती हैं? दोस्तों, खालिद सोना कुदरती तौर पर पाया जाता है। दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर सोने की बड़ी कानें पाई जाती हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है, लेकिन सोना वहाँ कैसे आया, इसके पीछे की कहानी काफी दिलकश है। माहिरीन के मुताबिक धात को खालिद सोने में तब्दील करने के लिए बेपनाह तवानाई और कुव्वत दरकार होती है। जब हमारा सयारा अरबों साल पहले वजूद में आया तो बहुत से सितारे तबाह हो चुके थे। इन सितारों की बाकियात बेपनाह तवानाई की वजह से सुनहरी और चमकते हुए सोने में तब्दील हो गई। ये सोना दीगर धातों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन के गहरे अंदरूनी हिस्सों में जमा होता गया। कई सालों के बाद जब खला में बड़ी चट्टानें टकराई तो ये सोना जमीन की सतह पर आ गया। बज़ाहिर ये सोने के बड़े ज़खायर थे जिन्होंने बाद में सोने की कानों की शक्ल अख्तियार कर ली। इब्तिदा में सोने को दूसरी धातों से अलग किया जाता है और फिर मुख्तलिफ अमल के जरिए इसके इस्तेमाल के मुताबिक इसे शक्ल दी जाती है। सोने कुछ जगह समंदरों या दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो आम तौर पर ज़रात की शक्ल में बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। कुदरती ज़राए के अलावा सोना भी मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है, ताहम ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सोने के मेयार से मेल नहीं खाता। कुदरती सोना तलाश करना बहुत मुश्किल है और मसनूई ज़राए से खालिद सोने जैसी चमक लाना भी एक मुश्किल काम है। यही वजह है कि एक कीमती शय को उसकी ज्यादा कीमत की वजह से अक्सर सोने से तशबीह दी जाती है। 5 सबसे बड़ी सोने की कानें। दोस्तों, आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी सोने की कानों पर, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों की सालाना पैदावार की बुनियाद पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या सराय सहरा में वाक़या है। सोने की सबसे बड़ी कान इसे 1958 में दरियाफ्त किया गया था। इस कान की लंबाई 3000 मीटर, चौड़ाई 2500 मीटर और 600 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। साल 2010 में इसने तकरीबन 51 टन सोना पैदा किया और 2020 तक पैदावार बढ़कर 62 टन हो गई। ठीक एक साल बाद साल 2021 में इस कान ने 82 टन सोना निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक इस कान में अभी भी 4000 टन सोना मौजूद है। ये कीमती असासा उज़्बेकिस्तान की रियासत का है। इस सोना कान से निकाला जाता है और मुख्तलिफ कंपनी को फरोख्त करने से पहले इसे प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल से गुजारना पड़ता है। सोने की दूसरी बड़ी कान अमेरिका रियासत नेवाडा में वाक़या है। ये 2000 मीटर लंबा, 500 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है। ये 1961 में दरियाफ्त हुआ था। यहाँ से एक खास किस्म का सोना निकाला जाता है जिसे इनविजिबल सोना कहा जाता है। इसे तलाश करना मुश्किल है क्योंकि इसके ज़रात बहुत छोटे हैं, इंसानी आँख से नज़र नहीं आते और यहाँ तक कि बाकायदा खुर्दबीन से भी इसे तलाश करने के लिए ख़ुसूसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। 2020 में इस कान में 61 टन सोना निकाला गया और 2021 में 49 टन सोना निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक इस कान में अभी भी 120 टन सोना मौजूद है। ताहम इस कान मुस्तक़बिल में मज़ीद सोना नहीं निकाल सकती, तो भी इस खित्ते में सोने की पैदावार जारी रहेगी क्योंकि इस इलाके में सोने की और भी बहुत सी कानें हैं। हालांकि इनका सोना इनविजिबल सोने से कदरे मुख्तलिफ है। एक अमेरिकी और एक कनेडियन कारोबारी ग्रुप ने मिलकर इन तमाम कानों को शामिल करते हुए सोने का एक कम्प्लेक्स शुरू किया। इसे गोल्ड कम्प्लेक्स कहा जाता था। 2021 में इस खित्ते में कुल 115 टन सोना निकाला गया। दुनिया की तीसरी बड़ी सोने की कान साइबेरिया से 500 किलोमीटर दूर रूस में वाक़या है, जिसे 1975 में दरियाफ्त किया गया था। इस कान में 37 टन सोना निकाला गया और 2021 में ये बढ़कर 47 टन हो गया और इस कान में तकरीबन
1360 ٹن سونا ابھی بھی موجود ہے۔ یہ کان ایک نجی روسی کمپنی چلا رہی ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف سونے کی سب سے بڑی پیداوار ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی سونے کی کان ڈومینیکن ریپبلک میں واقع ہے۔ اگرچہ لوگ 16ویں صدی میں بھی اس کان سے سونا نکالتے تھے، لیکن 1975 میں سونے کی مناسب کان کنی اور دریافت کا آغاز شروع میں اس کان کا کنٹرول ڈومینیکن کمپنی کے پاس رہا، لیکن کچھ پیچیدگیوں اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گولڈ کمپنی کو 1990 میں سونے کی کان کا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کان 13 سال تک کسی کا دھیان میں نہیں گئی۔ آخرکار 2012 میں ایک معاہدے کے ذریعے یہ کان دو بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کی گئی۔ 2020 میں اس کان سے 28 ٹن سونا نکالا گیا اور 2021 میں یہ بڑھ کر 30 ٹن ہو گیا۔ اس کان میں تقریباً 186 ٹن سونے کے ذخائر ابھی بھی موجود ہیں۔ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی سونے کی کان انڈونیشیا کے پاپوا جزیرے پر واقع ہے۔ یہ کان رنگ آف فائر پر واقع ہے، جو آتش فشاں کی ایک پٹی ہے جو اپنی آتش فشاں سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 4000 میٹر بلند ہے۔ سونے کی کان 1936 میں دریافت ہوئی تھی۔ فی الحال اس کان کا کنٹرول انڈونیشیا کی حکومت اور ایک امریکی کمپنی کے پاس ہے۔ اس کان میں 26 ٹن سونا نکالا گیا تھا اور ماہرین کے مطابق ابھی بھی 880 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تاہم یہ کان اپنی تانبے کی پیداوار کے لیے زیادہ مشہور ہے اور اس میں 2020 میں 86 لاکھ ٹن تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ سونا کس ملک میں ہے؟ آپ دنیا میں سونے کی سب سے بڑی کانوں کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ ملک چین ہے، جہاں سے سالانہ 366 ٹن سونا مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چین میں سونے کی کانوں کے علاوہ کینیڈا، جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ جیسے ممالک کی کانوں سے بھی سونا نکالا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آسٹریلیا، روس ہے۔ دونوں ہی سالانہ تقریباً 352 ٹن سونا پیدا کرتے ہیں۔ کینیڈا تیسرے نمبر پر ہے، جو ہر سال تقریباً 242 ٹن سونا نکالتا ہے۔ یہ وہ ممالک تھے جو ایک سال میں مختلف ذرائع سے سب سے زیادہ سونا اکٹھا کرتے ہیں۔ تاہم ان کانوں کے بارے میں بھی جان لیا ہے جو کہ ایک سال میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا ملک امریکہ ہے جس میں 8800 ٹن سونا جمع کیا ہے۔ اس کی کل مالیت تقریباً $480 بلین ہے۔ جرمنی دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے بعد اٹلی بالترتیب 3700 اور 2700 ٹن سونے کے ساتھ۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ اس دور میں 44ویں نمبر پہ ہے، جس کے پاس صرف 70 ٹن سونا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں سونے اور تانبے کے اہم ذخائر دریافت کیے ہیں۔ آپ نے بلوچستان کے صوبے میں دریافت ہونے والے ریکارڈک کان کے بارے میں سنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق وہاں تقریباً 1300 ٹن سونا موجود ہے۔ دوستو، پچھلے سال 5000 سالوں سے انسان زمین سے سونا کھود کر نکال رہے ہیں۔ انسانوں کی یہ تلاش ابھی بھی جاری ہے اور شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سونا آج بھی لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ چمکنے والی ہر چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ چمکتے سونے کے زیورات کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اپنے کمنٹس لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔